टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड डेंसिटी बाय क्वाड्रेंट मेथड। तो ये 12th क्लास का एक प्रैक्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या चाहिए होती है? थ्रेड चाहिए होता है, स्केल चाहिए होता है, मीटर रॉड चाहिए होती है और नेल चाहिए होता है। तो आपने फील्ड में विजिट करना होता है और वहाँ पे फिर देखना है, क्वाड्रेंट ड्रा करके, वो ड्रा करके देखना है कि उसमें कितने स्पीसीज, किस तरह के स्पीसीज हैं। जैसे पार्थेनियम होता है, यूफोर्बिया होता है, साइनोडॉन होता है। तो यहाँ पे मैंने लेट करके माना है कि एक एक क्वाड्रेंट ड्रा किया है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पीसीज थे। तो बहुत ज़्यादा स्पीसीज होने की वजह से मैंने उनको सब क्वाड्रेंट्स में बांट लिया है। तो यहाँ पे मैं 6 सब क्वाड्रेंट्स को स्टडी कर रहा हूँ, ये पहले ही आपको बता देता हूँ। तो ए तरह के स्पीसीज जो हैं, ए तरह के क्वाड्र स्पीसीज कितने हैं ए क्वाड्रेंट में, बी कितने हैं, सी कितने हैं, या डी कितने हैं, सो ऑन। आप जितने भी क्वाड्रेंट स्टडी कर रहे हैं, तो मैं 6 क्वाड्रेंट्स को स्टडी करके कर रहा हूँ। तो पहले तो आपने टेबल ड्रा करना है, उसमें सीरियल नंबर लिखना होता है, नेम ऑफ द स्पीसीज लिख लो, नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स इन विच स्पीसीज अक्कर, कितने क्वाड्रेंट्स हैं जिसमें स्पीसीज अक्कर हो रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हैं, और फ्रीक्वेंसी परसेंटेज, फिर डेंसिटी। अब इसका फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फार्मूला ये होता है, नंबर ऑफ स्पीसीज ए, नंबर ऑफ स्पीसीज ए इन ए क्वाड्रेंट। जैसे ए स्पीसीज 6 क्वाड्रेंट्स हैं, तो उनमें कितने हैं उनको काउंट करना है। जैसे मैं यहाँ पे काउंट करने लगा हूँ, 1 2 इसमें है, 3 4 5 6 और 7, कितने स्पीसीज हैं? ए तरह के 7 हैं, तो मैंने 7 लिख लिया है यहाँ पे। तो इसी तरह के बी तरह के स्पीसीज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हैं। इसी तरह से सी तरह के स्पीसीज कितने हैं? वो 6 हैं। डी तरह के स्पीसीज कितने हैं? 5 हैं। तो वो मैंने लिख लिया है। तो अब इसकी क्या निकालनी है? डेंसिटी निकालनी है। अब डेंसिटी निकालने के लिए क्या है? नंबर ऑफ स्पीसीज ए कितने स्पीसीज हैं? 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। तो आपने क्या करना है? 7 वटा क्या कर लेना है? टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट स्टडी, जितने क्वाड्रेंट आप स्टडी कर रहे हो, जहां पे मैं कितने कर रहा हूँ? 6। तो 6 के साथ करके जो आएगा वो आपका ए तरह के स्पीसीज की क्या निकल जाएगी? डेंसिटी निकल जाएगी। तो इसी तरह से बी की डेंसिटी आपने निकालनी है, वही सेम जैसे आपने ये निकाला है। अब 11 वटा क्या आ जाएगा? 11/6। और इसी तरह से सी तरह के स्पीसी भी 6/6। तो वो आपकी क्या निकल जाएगी? डेंसिटी निकल जाएगी। और फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्रीक्वेंसी परसेंटेज जो निकालते हैं, इसमें क्या है? नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स इन विच स्पीसीज आकर, यहाँ पे टोटल स्पीसीज नहीं काउंट करने होते, सिर्फ क्वाड्रेंट्स देखने हैं जिसमें एक ही तरह के स्पीसीज अक्कर हो रहे हैं। जैसे ए तरह के स्पीसीज इस क्वाड्रेंट्स में हो रहे हैं, इसमें भी हो रहे हैं 2, इसमें भी हो रहे हैं 3, इसमें भी हो रहे हैं 4, इसमें नहीं है, और इसमें हो रहे हैं 5। तो कितने? 5 में हो रहे हैं, तो मैंने लिख लिया नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स इन विच स्पीसीज अक्कर। बी तरह के इसमें भी हो रहे हैं, इसमें भी हो रहे हैं 2, इसमें भी हो रहे हैं 3, इसमें भी हो रहे हैं 4, इसमें भी हो रहे हैं 5। तो मैंने 5 लिख लिया। इसी तरह से सी तरह के स्पीसीज किस किस में आकर हो रहे हैं? 1 2 3 4, 4 मैंने लिख लिया। इस तरह से डी किस किस में आकर हो रहे हैं? 1 और 2, 2 लिख लिया। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है? नंबर ऑफ क्वाड्रेंट फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना, जैसे नंबर ऑफ क्वाड्रेंट इन विच स्पीसीज आकर वटा टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट स्टडी इंटू 100, वो मैंने लिख दिया है। जैसे 5/6 इंटू 100। अब इसकी फ्रिक्वेंसी क्या निकली? 83.3। इसी तरह से सेकंड की जो है 5/6 इंटू 100, और सी की 4/6 इंटू 100, एंड फोर्थ वन की 2/6 इंटू 100। तो जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये निकल जाएगी फ्रिक्वेंसी। तो बहुत आसान है, होप कि आपको समझ आ गया होगा डेंसिटी कैसे निकालते हैं, फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो ये था डेंसिटी और फ्रिक्वेंसी का प्रैक्टिकल। थैंक यू।